नमस्कार दोस्तों, तेलंगाना के अंदर चुनाव चल रहे हैं जिसमें जुबली हिल्स सीट बहुत ज़्यादा चर्चित हो गई है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ क्योंकि भारत के भूतपूर्व महान क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये चर्चा इसलिए शुरू हो गई है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो राज्य का उप मुख्यमंत्री बना सकती है। चर्चा करेंगे, अरमान जी हैं हमारे साथ में कि सर जैसे जुबली हिल्स से चुनाव लड़ रहे हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, एमआईएम ने वहाँ पर प्रत्याशी उतारा है अपना। सबसे पहली बार प्रत्याशी 2014 में उतारा था जो नवीन यादव थे, लेकिन 2018 में फिर चुनाव हुए। उसके बाद में वो एमआईएम ने प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन 2023 में फिर प्रत्याशी उतार दिया है। ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतती है, ज्यादातर कहाँ से जीतती है? जिन सीटों पर 50% वोटर ज्यादा होती है। जी जी, मुसलमानों की पार्टी एमआईएम अपने आप को कहती है। जी जी जी, तो वो तो उस चीज से लड़ेंगे ना, मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी। लेकिन जुबली हिल्स पर मुस्लिम आबादी जो है 25% हैदराबाद की बाकी सीटों पे जहां पर एमआईएम लड़ रही है वहां पर उनके खिलाफ कौन सा उम्मीदवार है? हिंदू है कि मुस्लिम है? ज्यादातर सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवार है। जी जी जी, तो फिर न लड़े चुनाव कि मुसलमानों की राजनीति आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ जाए, है ना, बाकी कोई लड़े ना। सवाल यही तो उठता है। सिकंदराबाद सीट पर मुस्लिम 35% है, लेकिन ओवैसी साहब वहां से प्रत्याशी नहीं उतारा है अपने आप। लेकिन जिस सीट पर 25% मुस्लिम आबादी है उस सीट जुबली हिल्स से प्रत्याशी उतार दिया उन्होंने। ठीक है, उनको वहां पर प्रत्याशी अच्छा नहीं मिला, नहीं उतारा, मिल गया उतार दिया दूसरी जगह। इसमें क्या, अगर उनका प्रत्याशी अच्छा नहीं होगा जुबली हिल्स में तो हार जाएगा। अजहरुद्दीन के अंदर अगर क्षमता होगी तो जीतेंगे वो। नहीं, वो तो ये तो एक चुनाव में आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। जिसके अंदर क्षमता होगी जनता उसको चुन लेगी। लेकिन सवाल ओवैसी साहब के उस बयान पर आता है जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम विरोधी है, वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। ओवैसी साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये तो अलग मसला है। ओवैसी साहब की अपनी राजनीति है, वो अपने बयान देते हैं, कांग्रेस अपने बयान देती है, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि भाई ओवैसी क्यों ना लड़े चुनाव वहां से? ओवैसी साहब सिकंदराबाद से भी लड़ सकते हैं ना, उनकी मर्जी नहीं लड़ रहे। मतलब ये कौन सी बात है, जहां मर्जी वहीं तो लड़ेंगे वो। उनके नवीन यादव 2014 में चुनाव लड़े थे जी, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे आए थे। बीआरएस पहले भी थी, दूसरे पे नवीन यादव थे, ठीक है ना। 2018 में चुनाव नहीं लड़े वो, क्यों नहीं लड़े? तब वहां कौन सा अजहरुद्दीन लड़ रहे थे? नहीं लड़ रहे थे, नहीं लड़े क्योंकि क्या नाम है, उनको लगा कि नहीं जीत पाएंगे। तो राजदीप सरदेसाई का दावा है कि बीआरएस को मतलब वॉकआउट देने के लिए मतलब प्रत्याशी नहीं। तो मतलब आपका कहना यह है कि एमआईएम पूरे राज्य में सिर्फ एक सीट पे चुनाव लड़ रही है, जुबली हिल्स पे। नहीं, आप ही कह रहे हैं एक ही सीट पे लड़ रही है, अजहरुद्दीन को हरवाने के लिए लड़ रही है, बाकी तो कहीं लड़ नहीं रही है। सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं लोग। तो सोशल मीडिया पे जो सवाल उठा रहे हैं उनसे आप ये भी तो पूछिए कि बाकी जगह पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वैसी, क्या लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? यही तो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब जिन 7 सीटों पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन उन्होंने एक सीट ऐड करके जुबली हिल्स और लड़ रहे हैं। ऐसा है, ओवैसी साहब की पार्टी जो है, देखिए अगर आप इतिहास थोड़ा पीछे जाएंगे तो ज्यादातर ये 7 सीटें या 8 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। जी जी, 2014 में 8 पे लड़े थे, एक हार गए थे, ठीक है ना। ऐसे ही करके होता है कि कभी 8 कभी 10 पे लड़ते रहते हैं। तो वो अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करते हैं और एमआईएम कर रही है कोशिश। अगर वो कर रही है, लड़ रही है, हार जाएगी अच्छा नहीं करेगी तो उसमें अजहरुद्दीन का कहां से मसला आ गया? अजहरुद्दीन क्या चाहते हैं? अजहरुद्दीन के समर्थक क्या चाहते हैं? राजदीप सरदेसाई क्या यही चाहते हैं? आप रुकिए, राजदीप सरदेसाई क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि चूंकि अजहरुद्दीन चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए क्या नाम है बाकी पार्टियां बैठ जाए, क्योंकि अजहरुद्दीन को उप मुख्यमंत्री बनाना है। उनका कहना ये है, लोग तो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं बनारस में। कहना ये है कि वोट कटुआ पार्टी की भूमिका में है वो एमआईएम जो है। कैसे वोट कटुआ पार्टी की भूमिका में है? भाई वोट कटुआ पार्टी की भूमिका में है तो वो चुनाव की इसकी चर्चा क्यों हो रही है? ना होती चर्चा, उनको लगता है कि वो चुनाव वहां से जीत सकते इसलिए लड़ रहे हैं वो। है भी वोट कटुआ पार्टी की तरफ से, तो क्या फर्क पड़ता है? तो अजहरुद्दीन को चुनाव नहीं जीतना चाहिए भाई? अजहरुद्दीन को चुनाव जीतना नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अजहरुद्दीन चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा करेंगे, जनता समर्थन करेगी, जीत जाएंगे। आप ये क्यों चाहते हैं कि मैं भी अजहर का समर्थन करूं, अगला भी करे, 4 और लोग अपनी पार्टी से कह रहे हैं भाई तुम बैठ जाओ, बीआरएस बैठ जाए, बीआरएस टीआरएस किसी से गठबंधन करे, आपको क्या मतलब है? लड़ो ना आप चुनाव। सवाल यही तो उठता है जो आप सवाल कह रहे हो कि सबको अधिकार है लड़ने का। है ना, अधिकार। लेकिन जब बुरहानपुर में अपने प्रत्याशी ओवैसी साहब उतारते हैं, कहते ही हैं कि बुरहानपुर सीट पर 25 से 30% मुस्लिम आबादी है, लेकिन कांग्रेस टिकट नहीं दे रही है सीट पर मुसलमान प्रत्याशी को। लेकिन अगर कांग्रेस ने जुबली हिल्स पर 25% मुस्लिम आबादी होने के बाद में टिकट दे दिया है, वहां आप उसे हरवाने के लिए अपना प्रत्याशी उतार देंगे। पहली बात तो यह है कि अजहरुद्दीन मुस्लिम नेता नहीं,
अजहरुद्दीन एक पुराने क्रिकेटर है, महान क्रिकेटर है, उनका हिंदू और मुस्लिम आबादी दोनों आबादी में समर्थन है, ठीक है ना। मुस्लिम नेता वो होता है जो मुस्लिम पक्ष की बात करता है, बाकी किसी पक्ष की बात नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से ये बात तो कहना गलत है कि वहां पर उन्होंने मुस्लिम को टिकट दिया है। उन्होंने एक ऐसे बंदे को टिकट दिया है जो सेक्युलर है, सेक्युलर है, ठीक तो है। आप सेक्युलर तो अपने आप को ओवैसी साहब भी कहते हैं। ओवैसी साहब कहते हैं सेक्युलर, वैसे सब सेक्युलर होंगे। ओवैसी साहब की बात कहाँ आ रही है? परेशानी मुझे इस बात से है कि आप कह रहे हो कि अजहरुद्दीन चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं तो ओवैसी अपने पार्टी के किसी बंदे को टिकट ना दे। बात ये होती कि ओवैसी कहते हैं कि मैं तो अपने भाई को लड़ाऊंगा वहां से, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को लड़ाऊंगा, उसको जीते नहीं दूंगा मैं। शायद अभी भी उनका मकसद यही हो। अकबरुद्दीन ओवैसी तो नहीं लड़ रहे वहां से। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ रहा, अकबरुद्दीन ओवैसी की सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ा रही है, नहीं लड़ा रही किसी को? लड़ा रही है। मुस्लिम को टिकट दिया है, हिंदू को टिकट दिया है। बीआरएस नहीं लड़ा रही है। मुस्लिम को टिकट दिया है कि हिंदू को टिकट दिया है? मुस्लिम को। तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं एक मुसलमान को जीतने दे रही भाई? कांग्रेस क्यों नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी को विधायक बन जाने दे रही? उस सीट पर 90% मुस्लिम है, वहां तो जो भी दोनों पार्टियों से लड़ेगा वो मुस्लिम ही जीतेगा। तो ना लड़ती कांग्रेस, बैठ सकती थी, छोड़ सकती थी एक सीट उनके लिए। मतलब दान सारा वही करे क्या, ओवैसी करे, कांग्रेस ना करे? कांग्रेस ने किया तो है। कब क्या? अजहरुद्दीन साहब ने किया है। हाँ। 2019 के चुनाव में कांग्रेस आला कमान ने संपर्क किया था कि अजहरुद्दीन जी आप ओवैसी साहब के खिलाफ 2019 में लोकसभा चुनाव लड़िए, ठीक है। लेकिन अजहरुद्दीन साहब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हो सकता है मेरे लड़ने से भाजपा यहाँ से चुनाव जीत जाए। ठीक है, ये बताइए एमआईएम की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 2 हैं। 2 सीटें हैं जी। एक सीट उनकी ऐसी है जिसको पक्का माना जाता है, वो कहाँ की सीट है? हैदराबाद। हैदराबाद की। अब आप कहेंगे मुझे हैदराबाद से चुनाव लड़ना है या लड़वाना है, तो मतलब क्या हो गया? तो चोरी हो गई, है ना। कांग्रेस के पास में 543 सीटें हैं, कहीं से चुनाव लड़ सकती है, कहीं से अदर को लड़ा सकती है, लेकिन उनको ओवैसी को गिराना है, उनको ओवैसी को गिराना है, तो वो हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़वाएंगे। नहीं, कांग्रेस ने मुरादाबाद से उनको लोकसभा में भेजा और उसके बाद में सवाई माधोपुर से भी लड़ाया उनको। कांग्रेस हैदराबाद से अगर अजहरुद्दीन को चुनाव लड़ाना चाहते, उसका मकसद ये था कि ओवैसी हारे, यही था मकसद। ये मकसद नहीं था। मकसद ये भी हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं कि उनका जीतने का मकसद हो सकता है, तो जीतने का तो अजहर साहब का भी हो सकता है। अगर अजहरुद्दीन चुनाव जीतते तो ओवैसी चुनाव हारते, अगर हैदराबाद से लड़ते यही सिचुएशन बनती। तो ऐसे में क्या होता है कि ओवैसी साहब के पास में जो एक सीट थी वो जाती 0, यही होता है ना। अगर हम आप ही के लॉजिक को लेके चले तो भाई वो तो उनकी पार्टी खत्म करना चाहते हैं कांग्रेसी, ठीक है ना। तो अजहर ने कहा भाई वहां से नहीं लड़ाओ, कहीं और से लड़ा दो, कहीं और से क्यों नहीं लड़ाया अजहर को? कहां से लड़ाया? सवाई माधोपुर से हरवा दिया 2014 में। अजहरुद्दीन को भेज दिया, जाओ लड़ जाओ वहां से। बुरी तरह से हारे। कितने वोटों से हारे थे अजहरुद्दीन? लाखों वोटों से हारे थे। 2009 में जीते मुरादाबाद से, आपका गृह क्षेत्र है मुरादाबाद, वहां से जीते। क्या काम कराया अजहर ने? काफी काम करवाया, पुल बनवाया गंगा, इतना काम कराया कि 2014 में फिर से वहां से नहीं लड़े चुनाव। अब वापस गए हैदराबाद। स्थानीय और बाहरी क्षेत्र उन्होंने जब मुरादाबाद में उन्होंने प्रचार शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ का लोकल हूँ। सवाई माधोपुर गए तो वहां भी उन्होंने वही कहा कि भाई मैं यहाँ का हूँ। अब क्या हो गया? अब हैदराबाद उनका हो गया, जहां से आए थे वहीं पहुंच गए ना। तो लड़ रहे हैं चुनाव, लड़े। अब इसमें क्या है कि सब लोग उनको जितवाने में लग जाए क्या? कांग्रेस पार्टी सब छोड़, वो एमआईएम सब छोड़ दे, बीआरएस सब छोड़ दे, बीजेपी सब छोड़ दे, इनको जितवाए पहले अजहर को मुस्लिम नेता बनाए। ये तो जनता तय करेगी ना। नहीं, आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हैं, आपके वो राजीव सरदेसाई कह रहे हैं कि भैया अजहरुद्दीन को जीत जाने दो, मिन्नतें क्यों कर रहे हो? हैदराबाद क्यों? तो जाओ वहां पर जाके वोट डालो। दोस्तों ये तो खैर 15 दिन बाद जब चुनाव में वोटिंग होगी तो तभी पता चल पाएगा कि अजहरुद्दीन यहाँ से चुनाव जीत पाते हैं या हार जाते हैं। अजहरुद्दीन पे आपका फोकस क्यों है? जुबली हिल्स में बाकी उम्मीदवार नहीं है क्या? बहुत चर्चित। जुबली हिल्स में बाकी उम्मीदवार नहीं है क्या? वो जिगर खड़ा तो है एमआईएम के प्रत्याशी का। हमने क्या नाम है प्रत्याशी का? आप लोग एमआईएम के प्रत्याशी का नाम नहीं जानते, लेकिन आप जो है उस पर ब्लेम कर रहे हैं। अरे भाई वो पार्टी को चुनाव लड़ने कहा गए कि नहीं है? तो जब ओवैसी साहब ही अपने 7 विधायकों का जिक्र नहीं करते तो हम क्या करें? बीआरएस का कौन उम्मीदवार है? बीआरएस का मौजूदा विधायक है किरण गोपीनाथन। तो जब चुनाव लोग लड़ रहे हैं तो वहां पर किसी की भी जीत हो सकती है, हार हो सकती है, लेकिन आप क्या अजहरुद्दीन, अरे भाई अजहरुद्दीन आ गए मैदान में, हारेंगे जीतेंगे तो 15 दिन बाद पता चल जाएगा। लेकिन अजहरुद्दीन पे फोकस रहेगा आपका। बिल्कुल, देश की सबसे चर्चित सीट है। देखना ये होगा कि जनता तेलंगाना की और जुबली हिल्स की अजहरुद्दीन को विधानसभा भेजती है और तेलंगाना में अगर कांग्रेस सरकार बनती है
तो उप मुख्यमंत्री उनको बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता, ये तो देखना होगा। दोस्तों हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।